क्या आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में एसएसडी अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं? वेट, रुक जाइए, नहीं तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकता है इशू? चलिए अब हम देखते हैं वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक गुरु अभिषेक में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि एसएसडी अगर लैपटॉप में या डेस्कटॉप में हमें अपग्रेड करना है तो उससे पहले हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए एसएसडी चेंज करने से पहले या अपग्रेड करने से पहले, वो ये है कि विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 जब से दोनों विंडोज़ आए हैं एसएसडी अपग्रेड करने की नीड हो गई है। क्योंकि पहले हार्ड डिस्क चला करते थे तो हार्ड डिस्क में कभी स्पीड का इशू नहीं आता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही विंडोज़ 10 का अपडेट हुआ और विंडोज़ 11 भी आ गई, जब से सारे लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसके भी पुराने थे वो स्लो हो गए। तो उसमें सजेशन यही दिया जाता है कि आप एसएसडी अपग्रेड कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो एसएसडी आप लगाते हैं क्या वो सही है एसएसडी? मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा कि एसएसडी हमें कैसे चूज करना चाहिए और कौन सा लगाना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एंड में एक और मेन पॉइंट बताऊंगा कि क्या ध्यान देना है एसएसडी अपग्रेड करने से पहले, नहीं तो आपका जो एग्जिस्टिंग एसएसडी में जो भी डेटा है वो सारा का सारा लॉक हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप एसएसडी लगाने का प्लान करें तो आप हमेशा ब्रांडेड लगाएं। ब्रांडेड मीन्स कि जैसे जो बड़ी कंपनी जो एसएसडी बनाती हैं जैसे डब्ल्यूडी, सीगेट, इन कंपनीज का आप एसएसडी लगाएं। कभी भी आप सस्ती एसएसडी का प्लान ना करें। बहुत सी कंपनी जो है जो चाइना से इंपोर्ट कर रही है और यहाँ पे अपना ब्रांड का स्टिकर लगा के सेल करती है। वारंटी ये भी 3 साल देता है, वारंटी डब्ल्यूडी और सीगेट भी 3 साल दे रही है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो इनकी क्वालिटी होती है एसएसडी की काफ़ी कम होती है। जो चाइनीज एसएसडी होती है इनकी क्वालिटी काफ़ी लो होती है, प्राइस में काफ़ी सस्ते होते हैं। आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 40 से 50% एसएसडी का प्राइस कम होता है एज कम्पेयर ब्रांडेड एसएसडी। वारंटी आपको मिल जाएगी 3 साल, लेकिन आप सोचिए आपने एसएसडी लगवाई, उस पर आपने डेटा डाला और डेटा डालने के बाद आपका एसएसडी सडनली क्रैश हो जाता है। अब 3 साल की वारंटी है, रिप्लेसमेंट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन क्या डेटा मिलेगा आपको? डेटा यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। डेटा रिकवरी के लिए अगर आप जाएंगे तो डेटा रिकवरी काफ़ी कॉस्टली होती है, जिसके लिए आपको 5,000, 10,000, 20,000 या कई बार इससे ऊपर का भी चार्ज देना पड़ सकता है। तो अगर आपको अपना डेटा सेफ रखना है और सिस्टम को अपग्रेड भी करना है, स्पीड भी चाहिए, तो हमेशा ही आपको ब्रांडेड एसएसडी लगानी चाहिए। क्योंकि बहुत से कंप्यूटर शॉप या फिर बहुत से कंप्यूटर वाले जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि नहीं आप सस्ता लगा लो, या फिर कस्टमर भी कई बार बोलते हैं कि मुझे तो सस्ती एसएसडी चाहिए, अमेजोन पे ये वाली इतने की मिल रही है, वो इतने की मिल रही है। लेकिन आप ये देखिए ना, क्या वो इतने रेपुटेड कंपनी है कि एसएसडी बनाने में? वो एसएसडी नहीं बनाती है कंपनी, वो जस्ट इंपोर्ट करती है, स्टिकर लगाती है, सेल करती है। तो अगर आपका डेटा का भी लॉस होता है उन एसएसडी को लगाने पे तो उनका कुछ नहीं जाएगा, उनको तो रिप्लेसमेंट देनी है, वो आपको रिप्लेसमेंट दे देंगे। लेकिन आपकी फाइल तो चली गई, डेटा चला गया। इसलिए हमेशा आपको लगाना चाहिए तो ब्रांडेड एसएसडी लगाइए। दूसरा जो आपको ध्यान देने की जरूरत है एसएसडी लगाने से पहले, वो ये है कि अगर आपके पास विंडोज 10 है पहले से इंस्टॉल्ड और ओरिजिनल विंडो या विंडोज 11 पहले से इंस्टॉल्ड है, तो इसमें होता क्या है कि विंडोज 10 विंडोज 11 के अंदर एक बिट लॉकर का फीचर होता है जो कि ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड रहता है दोनों ही विंडोज में। अगर आपके एसएसडी में ये फीचर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो एसएसडी अगर आप लगाते हैं, पुरानी एसएसडी को निकाल लेते हैं और जैसे ही आप नई एसएसडी लगाएंगे तो विंडोज तो आप कर लेंगे इंस्टॉल, लेकिन जब पुरानी एसएसडी को आप यूएसबी कनेक्टर में कनेक्ट करके अगर आप ट्राई करें कि मुझे डेटा निकाल लूं तो आपका चलेगा ही नहीं, उसमें वो एरर देगा कि आपका ये ड्राइव लॉक है। ये फीचर विंडोज ने इसलिए दे रखा है क्योंकि होता ही है कि अगर कभी लैपटॉप आपका चोरी हो जाए या कभी खो जाए तो इससे आपका डेटा सेफ रहे, कि अगर वो कोई पासवर्ड डाल के जिसका पासवर्ड नहीं होगा वो लैपटॉप को ओपन नहीं कर पाएगा, और अगर वो हार्ड डिस्क को निकाल के किसी और कंप्यूटर पर लगाएगा तो हार्ड डिस्क वर्केबल नहीं होगी, काम नहीं करेगी। तो इसलिए आपको ये बात का जरूर ध्यान देना है कि अगर आपकी हार्ड डिस्क बिट लॉकर से लॉक है या नहीं है। अगर लॉक है तो उसको अनलॉक करके ही आप दूसरी एसएसडी अपग्रेड करने का प्लान कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक मुसीबत में फंस सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कि आप पहले किसी दूसरी ड्राइव में डेटा निकाल लीजिए, किसी पेन ड्राइव में निकाल लीजिए, किसी यूएसबी हार्ड डिस्क में निकाल लीजिए, उसके बाद आप अपना एसएसडी अपग्रेड कीजिए। तो उसमें ये रहेगा कि आप अपना डेटा वहां से दोबारा से रिटेन कर सकते हैं। और ये जरूर ध्यान रखिए कि हमेशा ब्रांडेड एसएसडी यूज करिए, कभी भी लोकल एसएसडी को यूज मत करिए अपने सिस्टम में, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आने वाले टाइम पे मैं एक बिट लॉकर के ऊपर और एसएसडी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर की आपकी जो बातें मैंने अभी बताई वो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि एसएसडी में क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या हमें देखना है एसएसडी लेने से पहले, और बिट लॉकर एक्चुअल में होता क्या है और बिट लॉकर के बेनिफिट जो है, बेनिफिट के साथ साथ नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, वो पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ भी सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।